हेलो दोस्त, दर्पण शिक्षा केंद्र में आप सभी का स्वागत है। सीटेट दिसंबर 2022 के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, उसमें फर्स्ट पेपर होगा 1 to 5। उसमें हम लोग आज पढ़ेंगे मैथ, गणित के विषय में। ठीक है, गणित विषय वस्तु के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और गणित विषय वस्तु कितने नंबर का आता है? ये जो आता है हमारा 15 मार्क्स का आता है। गणित विषय वस्तु 15 मार्क्स का आता है। उसमें एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला हमारा क्वेश्चन है कि 500 के कुल कितने गुणनखंडों की संख्या होगी। 500 के कुल कितने गुणनखंड की संख्या होगी, उसको ज्ञात करने के लिए देखते हैं। जैसे 500 का हम सर्वप्रथम एलसीएम निकालेंगे तो 2 से जाएगा 250। इसके बाद फिर 2 से जाएगा तो कितना होगा 125। फिर हमारा जाएगा 5 से तो 5 दूनी 10, 5 बचा 25। फिर कितना जाएगा 5 से तो 5 बार जाएगा। अब कितना देखते हैं, इसका गुणनखंड लिखते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। इसको पावर में लिखते हैं 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 3। गुणनखंड की संख्या ज्ञात करने में पावर को 1 जोड़ा जाता है। गुणनखंड की संख्या ज्ञात करने में पावर को 1 जोड़ा जाता है। जैसे 2 के पावर 2 प्लस 1 इंटू 5 के पावर 3 प्लस 1। ठीक है, आप क्या करते हैं कि पावर को ही गुना करते हैं और इसको काट देते हैं। कितना होगा 3 इंटू 4 बराबर कितना 12। इसका मतलब 500 के कुल कितने गुणनखंड की संख्या होगा, तो टोटल होगा हमारा आंसर इसका 12। ठीक है, उसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में आएगा कि 250 के गुणनखंडों का योगफल। हमें ध्यान रखना है कि गुणनखंडों की संख्या निकालना है या गुणनखंडों का योगफल निकालना है। ठीक है, तो सर्वप्रथम दोनों में हम एलसीएम निकालते हैं। 250 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 बार में जाएगा 125। उसके बाद फिर हमारा जाएगा 5 बार में तो 5 दूनी 10, 5 25। फिर हम ले जाएंगे 5 बार में तो 5। ठीक है, अब गुणनखंड के यहाँ पे लिखेंगे कि 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, अब इसको पावर के रूप में लिखेंगे तो 2 इंटू 5 के पावर 3। एक बात ध्यान रखिएगा कि गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करना है तो इसका सूत्र क्या होता है, इसका फॉर्मूला जो होता है उसको लिखते हैं a के पावर n प्लस 1 माइनस 1 बट्टे a के पावर माइनस 1 इंटू b के पावर m प्लस 1 माइनस 1 बट्टा b माइनस 1। ठीक है, तो देखते हैं हम इसको कैसे निकलेगा। तो इसमें क्या करेंगे हम कि 2 को जगह पर एक जगह पर 2 रखेंगे। जैसे 2 के पावर कितना है 1 प्लस 1, 2 के पावर 1 प्लस 1। इसमें हम क्या लगाएंगे माइनस 1 बटा 1, यहाँ पर देंगे बटा 2 माइनस 1। फिर करेंगे गुना, b के पावर लिखेंगे 5 के पावर 3, 5 के पावर 3 प्लस 1 माइनस 1 बटा 5 माइनस 1। ठीक है, उसके बाद इसके बाद हम क्या करेंगे कि सर्वप्रथम क्या करेंगे, इसके बाद इसको मिटा देते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे देखेंगे 2 के पावर 2 माइनस 1 बटा 2 माइनस 1 इंटू 5 के पावर 4 माइनस 1 बटा 5 माइनस 1। यहाँ देखते हैं 2 के पावर 4 2 दूनी के 4 माइनस 1 तो यहाँ पर लिखते हैं 3 बटा 1। ठीक है, 2 में से घटेगा तो 1 और 2 के पावर 4 में से घटेगा तो 3 इंटू ये जाएगा 2 के पावर 5, 2 के पावर 5 तो कितना होगा 5 इंटू 5
इंटू 5 इंटू 5, 5 5 25, 5 5 25, 25 25 कितना होगा 625, 625, 625 में एक माइनस करेंगे तो होगा 624 बटा कितना 5 माइनस 1 तो होगा 4, घटाते हैं कट जाएगा, देखते हैं कैसे 4 624 एक बार में कितना होगा 4 6 हो गया, उसके बाद क्या करेंगे 2, यहाँ पर कितना 2, ठीक है ये कटेगा 5 4 के 20 कट गया, अब कितना 2 फिर आएगा ऊपर से 4, अच्छा 4 के 24 ये कट जाएगा हमारा, ठीक है। अब देखते हैं 100 या 56, 156 इसको मिटा लेते हैं, तो यहाँ पर आ गया हमारा 156 माइनस बटा 4 नहीं बटा 1, 156 बटा 1, 156 बटे 1, अब क्या करेंगे हम 156 गुना 3 छतरी 18 1 5 3 15 1 16, उसके बाद 3 1 4 468, सही। ये हमारा आंसर जो होगा 468 250 के गुणनखंडों का योगफल होगा, 250 के गुणनखंडों का क्या होगा योगफल, ठीक है। अब देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर, ये जो क्वेश्चन है कह रहा है यदि एक संख्या 4 तथा दूसरी संख्या 12 और एलसीएम दिया हुआ है हमारा कितना, एलसीएम 12 और एलसीएम दिया हुआ 8, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। देखते हैं पहली संख्या, इसका सूत्र होता है लिख लीजिएगा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इनटू एचसीएफ, एलसीएम इनटू एचसीएफ। पहली संख्या में कितना है 4 गुणा हम मान लेते हैं दूसरी संख्या x निकालना है, और एलसीएम बराबर दिया हुआ है 12 और एचसीएफ बराबर हुआ है 8, यहाँ से हम घटाते हैं 3 बार में 3 4 के 12 गुना हो गया 8 बराबर कितना x, तो हमारा x बराबर हो जाएगा 3 के 24, समझे 3 के 24, तो 24 किसका आंसर हुआ, इसका तीसरा नंबर का हुआ जो हमारा आंसर 24 होगा, ठीक है। दूसरा संख्या हमारा कितना है 24। अब चलते हैं देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन, कह रहा है यदि दो संख्याओं का एलसीएम 108 और एचसीएफ जो हमारा है 9 और एक संख्या 27, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसका फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं कि पहली संख्या बराबर गुणा पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। तो अब इसमें हम देखते हैं कि दिया हुआ है एलसीएम कितना दिया हुआ है 108 इंटू एचसीएफ कितना दिया हुआ है 9, इसमें दिया हुआ है दूसरी संख्या ज्ञात करना है, तो पहली संख्या कितना दिया हुआ है 27 इंटू एक्स बराबर, अब इसको हम देखते हैं कितना होगा, तो घटा दीजिए इसको, कितना बार में कटेगा यहाँ से कर देंगे हम, देखते हैं इसको, x बराबर हमारा जो हो जाएगा 108 गुणे 9 बटा कितना 27, यहाँ से कटा दे 9 3
27 3 बार में। अब इसको हम भाग करेंगे तो x बराबर देखते हैं कितने का 3 से 3 3 का 9 3 3 का 9 18 बटेगा तो 6 3 18 36। इसका जो आंसर होगा हमारा दूसरी संख्या 36 होगा। ठीक है। इसी तरह हम लोग देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन ये क्या होगा। 5 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। पांच नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 10 और 16 का न्यूनतम सर्वगुणज। इसका मतलब होता है सर्वगुणज का मतलब होता है और न्यूनतम बोलेगा तो एलसीएम निकालना है और अधिकतम बोलेगा तो एचसीएफ निकालना है। तो न्यूनतम ही बोला गया है तो 10 और 16 का एलसीएम कितना होगा। 10 और 16 का एलसीएम निकालते हैं तो 2 इधर 5 इधर 8। ठीक है। तो ये नहीं जाएगा तब लिखते हैं इसे गुणनखंड 2 × 5 × 8 5 दूनी 10 और 10 8 80 कितना होगा 80। इसका एलसीएम होगा। अब कह रहा है कि इंटू 80 इंटू कितना 12 और 14 का न्यूनतम सर्वगुणज। न्यूनतम कहेगा एलसीएम निकालना है कितना का 12 और 14 का 12 और 14 का एलसीएम 2 6 और 7। ठीक है। अब देखते हैं 6 7 42 और 2 84। देखते हैं कितना होगा 2 × 6 × 7। इसका हो जाएगा 6 7 42 42 और 2 84। ठीक है। अब कह रहा है कि तीसरा स्टेप में कि 10 और 16 का न्यूनतम सर्वगुणज इंटू 12 और 14 का न्यूनतम सर्वगुणज बराबर है कितना का। ठीक है। अब दोनों को गुना करेंगे कितना कितना 80 × 84। यहाँ पर गुना कर लीजिए कितना होगा 84 × 80 कितना हो जाएगा 0 0 और ये कितना होगा 8 चौके 32 3 8 64 64 3 कितना होगा 67। ठीक है। अब 0 2 7 6 ये हमारा आंसर आएगा 6720 6720। ये किसका आंसर है तो ये आंसर है जो हमारा 5 नंबर क्वेश्चन का गुणनखंडों का योगफल का आंसर है। ठीक है।